श्लोक नंबर 22। सबने ओपन किया 22। सुयश थोड़ी हेल्प कर दो बेटा। बेटा चैप्टर 3 श्लोक नंबर 22, ठीक है? हुआ ओपन? वेरी गुड। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम्, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम्, त्रिषु लोकेषु किंचन, त्रिषु लोकेषु किंचन, नान अवाप्तम् अवाप्तव्यम्, नानावाप्तव्यम्, वर्तम एव च कर्मणि, वर्तम एव च कर्मणि, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम्, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम्, त्रिषु लोकेषु किंचन, त्रिषु लोकेषु किंचन, नान अवाप्तम् अवाप्तव्यम्, नानावाप्तम् अवाप्तव्यम्, वर्त एव च कर्मणि, वर्त एव च कर्मणि, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम्, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम्, त्रिषु लोकेषु किंचन, त्रिषु लोकेषु किंचन, नान अवाप्तम् अवाप्तव्यम्, नानावाप्तम् अवाप्तव्यम्, वर्त एव च कर्मणि। वर्त एव च कर्मणि। अब हम लोग 3 बार एक साथ बोलेंगे, ठीक है? न मे पार्थस्ति कर्तव्यम्, त्रिषु लोकेषु किंचन, नानावाप्तम् अवाप्तव्यम्, वर्त एव च कर्मणि, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम्, त्रिषु लोकेषु किंचन, नानावाप्तम् अवाप्तव्यम्, वर्त एव च कर्मणि। Once again, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम्, त्रिषु लोकेषु किंचन, नानावाप्तम् अवाप्तव्यम्, वर्त एव च कर्मणि। शाबाश। सबसे पहले तो बताओ ये श्लोक बोला किसने है? भगवान ने स्वयं बोला है। भगवान की बात को हम रिपीट कर रहे हैं, और भगवान की बात को जब हम रिपीट करते हैं तब अपनी जीवा को, अपने आँखों को, अपने कानों को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने समस्त शरीर को हम शुद्ध करते हैं। शुद्ध करते, जैसे घर में जब दिया जलता है, अगरबत्ती जलाई जाती है, ठीक है? और जब खूब अच्छे से आरती होती है तो कैसा लगता है? पूरा घर शुद्ध हो गया, ठीक है? वैसे ही जब भगवान के वचन को जब हम दोहराते हैं अपनी जीवा से, अपने आँख से देख के, अपने कानों से सुन करके, अपनी बुद्धि से समझ करके, अपने मन से, तब हमारा पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है और भगवान से हमारा कनेक्शन बन जाता है। रिपीट करते हैं हम वर्ड्स को भगवान के। ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच। जो भगवान ने बोला है वैसा का वैसा हम बोल रहे हैं। आया समझ में? तो अब ये श्लोक क्यों बोला भगवान ने? चैप्टर का नाम क्या है? कर्मयोग। रिद्धि बहुत दिनों के बाद आई हो, थोड़ा तुमसे कनेक्ट करवा देते हैं, ठीक है? कर्म योग है 3rd चैप्टर, ठीक? 2nd चैप्टर हमने पूरी भगवत गीता का सार समझ लिया था। उसमें सबसे पहले भगवान ने सांख्य योग बताया था। सुयश, सांख्य योग क्या होता है बेटा? सांख्य योग कौन बताएगा? सांख्य योग क्या होता है? जिसमें जुड़ते हैं। नहीं बेटा, सांख्य योग सबसे पहले बताया था। बोलो रिद्धि। 2nd चैप्टर में मैम जिस चीज के लिए कोई काम करना होता है। नहीं देह और बेटा, देही के बारे में। नहीं बेटा, हाँ बेटा, देह और देही। शाबाश, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सबसे पहले कृष्ण ने अर्जुन को सांख्य योग बताया था। ध्यान से सुनो। सांख्य योग का मतलब होता है कि शरीर और आत्मा में क्या डिफरेंस है। अर्जुन डर रहा था
कि वो अपने परिवार के लोगों को मारेगा। ठीक है, जहां हम मृत्यु की बात करते हैं वहां पे क्या होता है, शरीर ही तो फिर दिखता नहीं है। शरीर ही तो मृत्यु के बाद जब उसका अग्नि संस्कार हो जाता है, दाह संस्कार हो जाता है, उसके बाद शरीर दिखता है? नहीं दिखता है। इस बात को अर्जुन डर रहा था कि मैं अपने परिवार के लोगों को मारूंगा। ठीक है, देह का अंत हो जाएगा और देह के अंत के बाद फिर दाह संस्कार होगा, उसके बाद उसे कोई दिखेगा नहीं। तो अर्जुन कहने लगा ऐसी जीतने से क्या फायदा जिसमें मैं अपने परिवार के लोगों को मारूंगा, और मारने के बाद मैं जीत की खुशी मनाऊंगा किसके साथ, क्योंकि एंजॉय करने के लिए भी तो परिवार के लोग चाहिए। ठीक है, तो अर्जुन जब ऐसी बुद्धि में भ्रमित था, भ्रम का मतलब कंफ्यूजन, भ्रम का मतलब कंफ्यूजन, अर्जुन इस चीज के लिए रो रहा था जिस चीज के लिए रोने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो भगवान ने सोचा सबसे पहले इसको मैं सांख्य योग बताता हूँ। कौन सा योग? सांख्य योग। ध्यान से सुनो, सांख्य योग मतलब है देह और आत्मा में पूरा अंतर है, पूरा अंतर। भगवान ने कहा देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत। किसी की मृत्यु होती है, हम लोग कहते हैं देहांत हो गया। सुना है ये वर्ड देहांत? किसने किसने सुना है देहांत शब्द? सुना है? शाबाश। अब देहांत शब्द का संधि विच्छेद करो फटाफट। देह का अंत। देह का अंत। हम कहते हैं देह का अंत हो गया है, ठीक है, और हम कहते हैं अब वो नहीं रहे, देहांत हो गया, अब वो नहीं रहे। इसका मतलब वो जो थे, ठीक है, अब वो यहां नहीं रहे, अब वो कहीं और चल बसे, चल बसे। ये तो कहते हैं चल बसे, यहां से चले और कहीं और बसे। तो ये बात की हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए ना, यही नॉलेज भगवान। यशी देव के साथ जाए। हाँ बेटा, ठीक ठीक ठीक। तो भगवान ने सबसे पहले सोचा कि अरे मैं अर्जुन से युद्ध कैसे करवाऊंगा, पहले कंफ्यूजन तो दूर करो। मैथ्स के सम्स को करने से पहले कंफ्यूजन तो दूर करना पड़ेगा ना। सबसे बेसिक जो चीजें हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट निकालना, ये सब तो आना पड़ेगा ना। उसके बाद तो जाकर के हम कुछ कर पाएंगे, उसके पहले तो नहीं हो पाएगा। तो भगवान ने कहा कि ये तो इसी में कंफ्यूज हो रहा है, इसको ये मालूम ही नहीं है कि हमारा रियल अस्तित्व क्या है। ये तो देह को मान रहा है, और देह तो हम है ही नहीं, देह का तो अंत जरूर होगा। इसलिए भगवान ने कहा सांख्य योग में सबसे पहले भगवान ने देह और आत्मा में अंतर बताया। क्या अंतर होता है बताओ देह और आत्मा में? बताओ रिद्धि, अब तो तुम्हें पता चल गया, बोलो। मैम देह होती है बॉडी जो मटेरियल वर्ल्ड में है, मटेरियल वर्ल्ड की चीजों से बनी है, वो मटेरियल वर्ल्ड में ही रहेगी। और मैम आत्मा जो होती है वो कृष्ण से कनेक्टेड रहती है, वो हमेशा रहती है, उसको खंडित नहीं कर सकते हैं। शाबाश, वेरी गुड। क्या मटेरियल वर्ल्ड का कोई कनेक्शन है कृष्ण के साथ? क्या है, बोलो बोलो टिया। मटेरियल वर्ल्ड की जो चीज है वो कृष्ण की बाह्य शक्ति, वो भी कृष्ण की है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पूरा सिखाया था ना भगवान। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, न से नीर, पूरा भगवान हो गया। ठीक है, ये भगवान की बाह्य शक्ति है। ठीक है, इसी वजह से इससे हमारी बॉडी का निर्माण होता है। लेकिन इस जो कॉम्बिनेशन है ना वो परमानेंट नहीं है। शक्ति तो भगवान की है, ठीक है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन है वो परमानेंट नहीं है। कुछ भी चीज, चाहे वो पेड़ पौधे हो, ठीक है, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पशु हो, किसी का भी दे, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, सब कुछ जो है एक समय के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन पानी हमेशा रहता है, वायु हमेशा रहता है,
अग्नि हमेशा, आकाश हमेशा, पृथ्वी हमेशा, लेकिन इन चीजों से जो कॉम्बिनेशन की चीज बनती है वो हमेशा नहीं रहेगी। फिर बनेगा, फिर जैसे कहते हैं बच्चे समुद्र के किनारे रेत का जो है घर बना लेते हैं, एक लहर आती है और फिर क्या हो जाता है, सब टूट जाता है। फिर बच्चे क्या करते हैं, फिर से बनाते हैं, फिर से टूटता है, फिर से बनाते हैं, फिर से टूटता है, यही खेल चलता रहता है। ठीक है, अब वो रेत का घर टूट गया, अब रोने बैठ जाओ, अरे फिर से बना लो ना, फिर से बना लो, रेत है ना यहाँ पे, फिर क्या तकलीफ है, पानी भी है, हवा भी है, सब कुछ तो है। तो अर्जुन इसी के लिए रो रहा था। तब भगवान ने कहा कि जो शरीर है ना वो हम नहीं है, हम क्या हैं, आत्मा, और इसको कभी भी कोई नष्ट नहीं कर सकेगा। ये नॉलेज दिया सबसे पहले सांख्य योग में। कौन से योग में, सांख्य योग में, क्योंकि भगवान पहले उसको कूल डाउन करना चाहते थे। जब हम टेंशन में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, अपसेट होते हैं, दुखी होते हैं, तब हम पढ़ाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उसके लिए कूल होना ज़रूरी है, टेंशन फ्री होना ज़रूरी है, ये सिखाया भगवान ने। ठीक है रिद्धि, समझ में आया। इसके बाद भगवान ने कहा चलो अब तुम कुछ करो, तो क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का स्वधर्म क्या है भाई, युद्ध करना। अर्जुन जा रहा था युद्ध करने, नहीं, वो क्या करना चाह रहा था, बोलो पार्थ, क्या करना चाह रहा था, वो हिमालय पे जाना चाहता था, ब्राह्मण का काम करेगा, क्योंकि अर्जुन को लग रहा था वो बड़ा इजी है। हम लोग भी तो यही सोचते हैं, इजी वाला काम हम कर ले, डिफिकल्ट वाला हम नहीं करेंगे। लेकिन जिस चीज़ में हमारी ट्रेनिंग हुई है, अगर हमने आर्ट साइड लिया तो हमको आर्ट्स में ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर हम नहीं कह सकते हिस्ट्री में इतना लर्न करना पड़ता है, ज्योग्राफी में इतना लर्न, पहले सोचना था। साइंस लिया तो हम नहीं कह सकते कि हमें केमिस्ट्री नहीं समझ में आती, पहले सोचना था। जिस फील्ड में हमारी ट्रेनिंग हुई है फिर उसमें ही हमको चलना है। तो अर्जुन क्या करना, स्विच करना चाहता था। वो क्षत्रिय का स्वधर्म छोड़ करके कौन सा करना चाहता था, बोलो बोलो, कौन सा करना चाहता था, ब्राह्मण का। कौन सा, ब्राह्मण का। तो अब भगवान तो ये नहीं करने देंगे, क्यों, क्योंकि अर्जुन की ट्रेनिंग नहीं हुई है, ब्राह्मण के ट्रेनिंग ही नहीं हुई है। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या हो, ब्रह्म का ज्ञान लेना और देना, और भिक्षा पे जीवित रहना। बहुत कठिन है, घर में नहीं रहते, वो वन वन में घूमते रहते हैं, भिक्षा मिले ठीक, ना मिले तो ठीक। भिक्षा मांग करके जा रहे हैं, सामने कोई और आ गया और उसने कहा मैं बहुत भूखा हूँ, तुरंत वो अपना दे देते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि मैं क्या खाऊंगा। वेरी डिफिकल्ट। भगवान ने सोचा इसकी ट्रेनिंग तो क्षत्रिय में हुई है, इससे अगर भिक्षा नहीं मिली तो इसको आ जाएगा क्रोध, और ये तो फिर अपना धनुष बाण निकाल तुरंत ही, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए भगवान ने उसको अलग किया। तो भगवान ने पहले सांख्य योग बताया, इसके बाद भगवान ने कर्म योग स्टार्ट किया। लेकिन फिर भगवान ने रियलाइज किया इससे अभी कर्म क्या करवाएं, ये तो अभी नरक की बात कर रहा है, स्वर्ग की बात कर, चलो पहले इसको हम सकाम कर्म बोले। सकाम कर्म क्या होता है, सकाम कर्म में किसी कोई एक रिजल्ट देखिए, फल देके रिजल्ट दिखा करके। जैसे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, ऐसे वाले बच्चे, उनको क्या बोलती है मम्मी, स्कूल जाओगे घर आओगे तो क्या देंगे, हाँ, और टिफिन में क्या देंगे, हाँ, सारी पसंद की चीजें, ठीक है, ताकि वो स्कूल जाए। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है, क्लास 5 में पहुंच गए, 6 में पहुंच गए, मम्मी बोले तुम्हारे टिफिन में ये दिया है, जाओगी तो तुमको ये देंगे, नहीं, ठीक है, तो जाओ, हाँ, जाओ और खाओ क्योंकि तुम्हारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए भगवान ने पहले कर्मयोग स्टार्ट किया, लेकिन सकाम कर्म से। फिर धीरे धीरे भगवान ने कहा ये सकाम कर्म में हमेशा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट तो हमारे मन का होता नहीं, ठीक है। कभी हमने इतनी मेहनत करी लेकिन उसका रिजल्ट वैसा नहीं आया तो हम काम ही करना छोड़ देंगे। इसलिए भगवान ने फिर कहा रिजल्ट पे ध्यान मत लगाओ, सिर्फ किस पे ध्यान लगाओ, कर्म पे ध्यान लगाओ, क्योंकि रिजल्ट तो मेरे हाथ में है ना, मैं दूंगा, मैं सोच के दूंगा तुम्हारे लिए जो अच्छा है। और अगर हमको ट्रस्ट है भगवान के ऊपर तो फिर हम परेशान नहीं होते। फिर भगवान को लगा कि अरे इसको इतनी जल्दी जल्दी मैंने सारी बातें बता दी,
अब स्लोली स्लोली धीरे धीरे एक एक चीज बताएंगे। और सबसे पहले कौन सा योग स्टार्ट किया? कर्म योग। कौन सा अध्याय? तीसरा अध्याय, वो हम पढ़ रहे हैं। अब आज के श्लोक में देखो भगवान क्या कह रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने सबने समझा कि जनक कौन थे? जनक कौन थे? सीता जी के पिता थे। उनका एक नाम विदेह। क्या नाम? विदेह। मतलब उनको अपने देह में भी कोई आसक्ति नहीं और किसी और के देह में भी कोई आसक्ति नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं। लेकिन फिर भी राजा जनक जो हैं वो पूरा अपना राजा का कर्तव्य निभाते हैं। ठीक है? सिर्फ किस चीज के लिए? गुड एग्जाम्पल, लोक शिक्षा। किस चीज के लिए? लोक शिक्षा। किस चीज के लिए? लोक शिक्षा। जो आप लोग यहाँ पे आते हो ना बेटा, आप यहाँ से बाहर जब जाते हो तो आप लोक शिक्षा, दूसरों को एक अच्छा एग्जाम्पल बन के दिखाते हैं कि हम भगवत गीता पढ़ने आते हैं। ठीक है? माता पिता का सम्मान करना, विद्यालय में टीचर्स का, प्रिंसिपल का सम्मान करना। ठीक है? अपने हर काम अच्छी तरीके से करना, तब जा कर के लोग आपको एक अच्छा एग्जाम्पल मानेंगे, उदाहरण मानेंगे, और फिर बाकी लोग भी फॉलो करेंगे। क्योंकि हमें लीडर तो चाहिए, हमें लीडर चाहिए, क्योंकि बिना लीडर के कोई समाज नहीं चल सकता। ठीक है? जैसे हमारे कंट्री में चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, स्कूल में प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, बैंक में जाते हैं तो मैनेजर है। ठीक है? फिर असिस्टेंट मैनेजर है, अकाउंटेंट है, सारे के सारे हमको चाहिए, ऑफिसर्स चाहिए कि उनके अंडर में सबको प्रॉपर गाइडेंस मिले और प्रॉपर हमको एक सिस्टमैटिक रूलिंग मिले। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि बिना लीडर के पूरी सोसाइटी गलत काम करेगी। जैसे आर्मी में है, सबसे टॉप में कौन होते हैं? जनरल। उनके नीचे कमांडर्स होते हैं। ठीक है? उनके नीचे जो है मेजर्स होते हैं, उनके नीचे कैप्टन्स होते हैं, उनके नीचे जो है सिपाही होते हैं, सोल्जर्स होते हैं। तो ऑर्डर तो लेंगे ना अपने से सीनियर का। तो उसी तरीके से हमको अब कर्म योग भगवान सिखा रहे हैं। अब आज के श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं ये एक आई ओपनर है हमारे लिए, आई ओपनर है। ठीक है? अब हम पहले वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। न नहीं, ना नहीं, में मुझे, में मुझे, पार्थ पार्थ, हे प्रथा पुत्र। हे प्रथा पुत्र। कौन बताएगा कि भगवान कभी कभी कौनते कह देते हैं, कभी कभी पार्थ कह देते हैं? क्यों? बोलो बोलो। हाँ, क्योंकि वो उनकी बुआ बुआ का बेटा है। अर्जुन की मम्मी का नाम क्या है? कुंती। और प्रथा भी है। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी कि उनका नाम कुंती कैसे पड़ा। जन्म से उनका नाम प्रथा, लेकिन उनका नाम कुंती कैसे पड़ गया। ठीक है? ये हम आपको बताएंगे। पहले भी हम बता चुके हैं, ये बात फिर से रिपीट करेंगे हम। ठीक है? तो अब भगवान उनको कह रहे हैं पार्थ, ताकि ये बता पाए कि तुम मेरी बुआ के बेटे हो, कितने क्लोज हो तुम। न में पार्थ अस्ति। ठीक है? पार्थ मतलब हे प्रथा पुत्र। अरे ठीक है? अस्ति का मतलब होता है। इधर आओ मेरे पास। जो बच्चे रोने वाले होते हैं वो मेरे पास आना चाहते हैं, इसी वजह। ओए अरे भाई, अरे भाई, यहाँ आना था तुमको, यहाँ आना था। इस अभी आप बुलाए, देखा, इसीलिए लो रही थी। हाँ, अभी आप बुलाए, अच्छा किया रोई, वरना तो हम बुलाते भी नहीं। So sweet. Okay. कर्तव्यम, कर्तव्यम, नियत कार्य, नियत कार्य, त्रिषु, त्रिषु, तीनों, तीनों, लोकेषु, लोकेषु, लोकों में, लोकों में, किंचन, किंचन, कोई, कोई, न, न, कुछ नहीं, कुछ नहीं, अवाप्तम, अनवाप्तम, इच्छित, इच्छित, अवाप्तव्यम, अवाप्तव्यम, पाने के लिए, पाने के लिए, वर्ते, वर्ते, लगा रहता हूँ, लगा रहता हूँ, एव, एव, निश्चय ही, निश्चय ही, च, च, ही, ही, कर्मणि, कर्मणि,
नियत कर्मों में। नियत कर्मों में। भगवान कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। भगवान ने पहले तो अर्जुन से कहा था कि सबको अपना नियत कर्म करना है, ठीक है। और जब हम सब अपना अपना नियत कर्म करते हैं तब कौन प्रसन्न होते हैं हमसे? बोलो बोलो। भगवान प्रसन्न होते हैं, करेक्ट। और कौन प्रसन्न होते हैं? देवी देवता। शाबाश, किसने बोला? कौस्तुभ, वेरी गुड। सारे देवी देवता खुश हो जाते हैं, ठीक है। वायु के जो अधिष्ठाता देवता हैं वो कौन है? पवन देवता, शाबाश। जो जल के हैं वो कौन है? वरुण देवता, शाबाश, ठीक है। और जो भूमि है उनकी कौन है? पृथ्वी माता। कौन है? पृथ्वी माता, ठीक है। उसी तरीके से जो वर्षा है उनके देवता कौन है? इंद्र है, जो कि स्वर्ग के राजा हैं, स्वर्ग के राजा हैं, ठीक है। तो जब हम अपना अपना काम करते हैं, जैसे आप अच्छी तरह पढ़ाई करते हो, अच्छी तरह, जैसे ये छोटी सी है कि अगर ABCD लिखती है, कलरिंग करती है, अपने टॉयज के साथ खेलती है, इससे खुश हो जाते हैं सारे देवी देवता। और फिर जब खुश हो जाते हैं वो हमें क्या देते हैं? उचित मात्रा में। क्या क्या देते हैं? बोलो बोलो भाई। उचित मात्रा में वर्षा, प्रकाश सूर्य से मिलता है, वायु, सब कुछ उचित मात्रा में। और फिर इसके फलस्वरूप क्या होता है? खूब अनाज का उत्पादन होता है। और जब हम अपने नियत कर्मों को नहीं करते हैं तब जाकर के क्या होता है? हर चीज का अभाव हो जाता है, हर चीज का। क्योंकि बड़े बड़े जो हेड्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो हमसे क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, जब किसान है वो खूब मेहनत करके वो बीज बो रहा है, लेकिन वर्षा क्या उसके कंट्रोल में है? नहीं। सूर्य की किरणें क्या उसके कंट्रोल में है? हवा क्या उसके कंट्रोल में? अब आम के पेड़ में बॉल लगे, अब खूब तेज तूफान आ गया, इसका मतलब कौन क्रोधित है? वायु देवता। सारे के सारे बॉल गिर गए, सारे के सारे बॉल गिर गए, ठीक है। वर्षा, खूब तेज पानी बरसने लगा, जिस समय चाहिए नहीं उस समय बारिश शुरू हो गई, खूब तेज खूब तेज। अब किसान सोच रहे ये बंद हो बंद हो बंद हो, नहीं होगा। कैसे बंद होगा? जब हम अपने नियत कर्मों को करेंगे तब जाके देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तो नियत कर्म करना कितना इंपॉर्टेंट है। और फिर भगवान ने कहा कि जनक को तो कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो विदेह हैं, सीता मैया उनकी पुत्री है, राम जी उनके दामाद है, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी वो अपने सारे कर्तव्यों को कर रहे हैं ताकि अपनी प्रजा को सिखा सके, प्रजा को सिखा सके। तो जनक जी के एग्जाम्पल से बता दिया। अब देखो भगवान अपने एग्जाम्पल से बता रहे, कह रहे हे प्रथा पुत्र, बोलो, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म क्या लिखा है? नियत नहीं है। क्यों नहीं उनके लिए कर्म नियत है? बताओ, सोचो सोचो, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। हम लोगों के लिए कर्म आवश्यक क्यों है? नियत कर्म कहा गया, और उनके लिए कुछ भी कर्म नियत क्यों नहीं है? थिंक अबाउट इट एंड टेल मी। सोचो सोचो। क्योंकि वो सारे कर्म एक साथ ही करते हैं, उनके लिए मतलब हम लोग शाबाश, करते तो हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई कर्म नियत नहीं, जरूरी नहीं है। क्यों 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 क्यों? अच्छा, हम क्लू देते हैं आपको, ठीक है। किचन में मम्मी क्यों जाती हैं? खाना बनाने के लिए। क्यों खाना बनाने के लिए जाती हैं? क्योंकि हम लोगों को किस चीज की? खाने की जरूरत है, इस वजह से तो जाते हैं। स्कूल में पढ़ाई करने के लिए क्यों जाते हैं? अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर नहीं पढ़ेंगे तो विद्या नहीं मिलेगी, शिक्षा नहीं मिलेगी, फिर आगे जाके हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो क्या भगवान के भी साथ ऐसी है? ऐसी बात है? किसी चीज की कमी है क्या उनको? नहीं, इसीलिए तो वो भगवान है। जो भगवान है उनमें कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? बताओ भाई। 6 क्वालिटीज होनी चाहिए। कौन कौन बताएगा भाई? समस्त बल। समस्त बल। हम भोजन खाते हैं क्योंकि हमें बल चाहिए, भगवान को नहीं। भगवान के पास समस्त बल है, समस्त यश। हम कुछ अच्छा काम करेंगे तो हम फेमस होंगे। भगवान के पास ऑलरेडी सब कुछ है, समस्त सौंदर्य। हमको
जो है सारी अच्छी चीजें खानी पड़ती हैं, ठीक है, अपने बॉडी को क्लीन रखना पड़ता है, तब जाकर के हम लोग थोड़े सुंदर दिखते हैं, लेकिन फिर भी बुढ़ापा आ जाता है, ठीक है। भगवान के साथ ऐसा होता है? नहीं होता है। यही भगवान बता रहे हैं, मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, क्योंकि आगे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ना मुझे, पढ़ो ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है। अभाव है, ठीक है, अभाव है। अभाव का मतलब कमी। क्यों नहीं है कमी, बताओ। भगवान को किसी भी वस्तु की कमी क्यों नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। आज देवी माता हम लोग को ये समझा रही है, बोलो। शायद इसलिए क्योंकि मैम वो हमको सब देते हैं। और क्या, जिनका सब कुछ उनको कमी कैसे होगी? जिनका सब कुछ है उनको कमी कैसे होगी? सब में बांट ठीक है। देते हैं हम लोग को। तब भी उनके पास सब कुछ रहता है, तब भी, ठीक है, जितना भी देते रहते हैं, कभी अनलिमिटेड। इसीलिए तो वो भगवान है, हम लोग लिमिटेड हैं, वो हर चीज में अनलिमिटेड है, ठीक है। ये भगवान कह रहे हैं, ना तो मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आवश्यकता? नीड। किसी चीज की जरूरत नहीं है उनको, किसी चीज की ना अभाव है ना जरूरत है। हम लोग को तो हर चीज का अभाव है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, बल नहीं है, यश नहीं है, सौंदर्य नहीं है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा है, वो भी परमानेंट नहीं है। लेकिन भगवान के पास ये प्रॉब्लम नहीं है। भगवान के पास किसी भी चीज का अभाव नहीं है और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। दो चीजें नहीं है, न अभाव न आवश्यकता। अभाव का मतलब कमी और आवश्यकता मतलब नीड, जरूरत। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है। तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तत्पर का मतलब समझते हो? कौन बताएगा तत्पर का मतलब? तत्पर, तत्पर, बोलो 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 बोलो। हिंदी में ये वर्ड नहीं पढ़ा तत्पर? बोलो। हाँ नहीं, तैयार। और कैसे तैयार? एकदम तुरंत, प्रॉम्प्ट, ठीक है। भगवान क्या कर रहे हैं अभी? क्या कर रहे हैं? युद्ध में क्या कर रहे हैं? अर्जुन के साथ क्या कर रहे हैं? हाँ, तैयार है। हाँ, क्या करने के लिए? युद्ध करने के लिए। कैसे? भगवान ने अपने हाथ में तलवार ले रखा है, तीर धनुष ले रखा है। क्या काम कर रहे हैं वहां पे? सारथी बने हुए हैं। किसके? अर्जुन के। कोई जरूरत है? ड्राइवर बने हुए हैं, ड्राइवर बने हुए हैं अर्जुन के। कोई जरूरत है उनको? अभाव है? हम लोग कहीं काम करने जाते हैं क्योंकि हमको पैसा चाहिए,